धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे से मेरे दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ घातांक और करड़ी का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो घातांक और करड़ी में जिसमें हमको बड़ी और छोटी संख्याएं पता करना होता है। जैसे कि हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, अब हमको इसमें से ये पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, इसको पता करना है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आई होप आप लोगों ने इतना सब कर लिया होगा। तो चलते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इतना तो सब आप लोगों ने कर लिया होगा, लाइक शेयर और कमेंट वगैरह, ठीक। तो चलते हैं आप आज का जो सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है, हमको इसमें कह रहा है कि बड़ी और छोटी करड़ी पर आधारित प्रश्न। मतलब हमको क्या करना है कि हम आज जो क्वेश्चन देखेंगे वो हम देखेंगे, इसमें दो टाइप देखेंगे, एक तो बड़ी और छोटी संख्या देखेंगे और एक देखेंगे आरोही और अवरोही क्रम में। तो किस तरह से हम इस करड़ी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, करड़ी वाले वैल्यू जो होते हैं, किस तरह से हम आरोही और अवरोही रखते हैं और किस तरह से बड़ी वैल्यू, किस तरह से छोटी वैल्यू देखते हैं, पता करते हैं कौन बड़ी वैल्यू है, कौन छोटी वैल्यू है। तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और ये जो है आप लोग मैं आप लोग बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। तो समझिए, सबसे पहले इसको देखिए। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि यहाँ पर जो है √2 मतलब तीसरा मूल, यहाँ पर ये कह रहा है, यहाँ पर देखिए कुछ जो जब ऐसे प्रश्न होते हैं, अगर ऐसे प्रश्न दिए हों, इसका मतलब क्या मानते हैं, यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर 2 हमेशा ये होता है। तो आप लोग जहाँ पर ये खाली दिख रहा है, आप यहाँ पर क्या मान सकते हैं, यहाँ पर इसका मतलब दूसरा मूल हो लिख सकते हैं। यहाँ तीसरा मूल है, यहाँ 4 का तीसरा मूल है, यहाँ 2 का तीसरा मूल है, यहाँ 3 का दूसरा मूल, ठीक है। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं इसमें समझने की वाली बात क्या है हमारे। सबसे पहले क्या करते हैं, हमको बड़ी और छोटी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि 3 और यहाँ पर कुछ नहीं, इसको हम 2 लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख चलते हैं, हम एक लाइन और बढ़ा देते हैं। तो इसको हम लिखते हैं 2, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। ये अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर 3, ये हम 2 लिखेंगे। यहाँ पर ये √4 का तीसरा मूल, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो यहाँ पर कुछ नहीं था, हमने 2 लिख दिया, 2 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखिए जितने जो यहाँ पर जो मूल है, मूल का हम क्या करेंगे, यहाँ पर LCM ले लेंगे। तो LCM अगर हम ले रहे हैं 3, 2, 3 का अगर LCM लेंगे तो हमारे पास आएगा 6, ठीक है। 6 LCM हमको प्राप्त हुआ। अब हमको क्या हुआ, अब हमको जब 6 LCM हमको मिल गए, अब हम क्या करते हैं, LCM अगर हमने इतना समझ लिया तो अब हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका LCM आपको कितना मिल गया, LCM आपने यहाँ पर 6 लिख दिया, हम इसको थोड़ा हम यहाँ ऊपर लिखते हैं। तो इसको हम LCM हम यहाँ पर लिख सकते हैं, LCM बराबर लिख देते हैं, LCM के बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर LCM बराबर 6, मतलब 6 LCM हमको मिल गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे, इसमें हमको बड़ी और छोटी भिन्न बताना है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले लिखते हैं √3, ठीक है। यहाँ आप लोग दिख रहा होगा √3, ये इस पहले हम एक एक का सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर 2 लिखते हैं। अब देखिए इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को हम यहाँ लिख सकते हैं। देखिए अब हमारे पास जो LCM बना यहाँ पर क्या 6 है, हमने 6 लिख दिया, ठीक है। बराबर ये 2 है तो हमने इसको 2 को लिखा। हम यहाँ पर LCM क्यों लेते हैं, LCM लेने का कारण क्या है, LCM लेने का मतलब क्या होता है। LCM हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जो करड़ी का जो मूल होता है, यहाँ पर जो मूल दिया है ना, 3वां मूल, दूसरा मूल और तीसरा मूल, हम मूल को बराबर करने के लिए, करड़ी वैल्यू को बराबर करने, हम सीधा आप कह सकते हैं LCM किस लिए लिया जाता है,
कैंडी की वैल्यू को हम क्या करने के लिए, बराबर करने के लिए। तो बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये हमने अंडर रूट 6 लिखा, 6 एलसीएम आ गया था। अब हमने पहले ये था हमारे पास, हमने इसको ऐसे लिखा। अब क्या करेंगे, इस 3 से इसको भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2, 3 दूना 6, जो बार जा रहा है वो हम उसको पावर लिख रहे हैं, यहाँ इसको ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 कैंडी में 2 दूना 4 लिख सकते हैं, 4। ये हमारा जो होता है, इसका जो होता है, ये इसका जो है इस वैल्यू का मतलब हमारे पास ये आंसर, ये वैल्यू इसका, इसकी मान, इस वैल्यू, इसका मान जो होगा ये होगा। बात समझ आ रहा है। अब बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते, कुछ नहीं करना है। अच्छा हम दूसरा देख लेते हैं, दूसरा मतलब ये अंडर रूट 3 वाला देख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं कि 2 यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, ये 6 लिखेंगे, क्यों, एलसीएम 6, हमको यही मान बराबर, यही वैल्यू को क्या करना है, बराबर करना है। हमने 6 लिखा, यहाँ 3 है तो हमने 3 लिखा। फिर क्या करते हैं, ये 2 का भाग इस 6 में देंगे। हम इसका भाग जिस तरह से में दिए थे, 3 दूना 6 बार गया। अब इसका 2 का भाग 6 में देंगे, 3 2 3 6, इतनी बार 3 बार गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर 6 है, 6 को ऐसे लिखिए, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, या 3 का मतलब 3 का पावर 3 मतलब 3 गुणा 3 बार, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो बात समझ आ रही है। अब उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे 3 है, ये इसको ऐसे लिखते हैं, 3 अंडर रूट 4, इसको भी इसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको हम बराबर लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर ये 4 है, हमने ये 4 लिखा। अब क्या करते हैं कि 4 का भाग 3 का भाग इसमें 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 3 दूना 6 होता, 3 दूना 6 होता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6 लिखेंगे, यहाँ पर 4 का गुणा 2 बार मतलब 4 चौकुबा 16, ठीक है, 4 चौकुबा 16। अब हमने क्या किया, अब हमको यहाँ पर हमने इस वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो वैल्यू बन के आई है, हमारे पास जो आंसर बन के आया, हमारे पास यही आंसर बन के आया है। तीनों वैल्यू के आंसर यही बन के आया है। अब हमको इसमें क्या पता करना है, हमको सबसे बड़ी करड़ी वाला वैल्यू पता करना है। तो सबसे बड़ी करड़ी वाले वैल्यू पता करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, तो अब सबसे बड़ी वैल्यू वाली करड़ी पता करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो वैल्यू आया हमने यहाँ पर लिखा। अब हमको पता है सबसे बड़ी वैल्यू देख लीजिए, हम बड़ी वैल्यू यहाँ लिख दे रहे हैं। अब देखिए जिस करड़ी का मान जो है ज़्यादा होगा वो बड़ी होगी। इसका देखिए, इसमें सबसे बड़ी ये होगा और इसके बाद फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। आप आसानी से जैसे मैंने निकाला वैसे ही आप लोग दिख रहा होगा, वैसे ही आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बड़ी क्या होगी, 27 होगी, फिर इसके बाद क्या होगा, 16 होगा, फिर इसके बाद 4 वाली वैल्यू होगी। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। तो चलते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर से देख लेते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन समझते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है, हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले क्या है, अंडर रूट, यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। इसको हम यहाँ पर क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 करड़ीम 5, फिर इसके बाद यहाँ पर 2 करड़ीम 4, फिर इसके बाद यहाँ पर 3 करड़ीम 6, इस तरह से लिख सकते हैं। हमने लिख दिया। आई होप आप लोग, अगर मेरे प्यारे साथी हो, अगर आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करिए और शेयर तो जरूर कर दिया करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करें या ना करें वो तो आपकी मर्जी, लेकिन शेयर कर देने से क्या होगा कि इससे और भी आप लोगों के जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप, जितने फेसबुक, जितने भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, सारे में सब पे शेयर कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जिससे जो भी आप लोगों के रिलेटेड जो होंगे, जितने सारे लोग हैं, सबको ये सारी चीज़ें जब पता हो जाएगी। तो अब यहाँ से देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड जो होगा। इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो हम देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। अच्छा, सबसे पहला काम हमारा ये है, हम एलसीएम पता करते हैं। अगर एलसीएम हम देख लेते हैं, इसका 3 2, इसका भी मतलब 3 2 6, एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी सबका निकाल लेते हैं। इसको लिखते हैं 3, यहाँ लिखते हैं 5 लिखते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यहाँ 6 लिखेंगे, ये 6 वाला यहाँ आ गया। अब ये 5 की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब इसका 2 का भाग देंगे, 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। इसको अंडर रूट, हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे। फिर से क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको भी हम इसी रूप में ऐसे लिखते हैं।
यहाँ पर हम 5 पंजे 25 लिख सकते हैं, बात समझ आई। इसका मान ये वैल्यू हो गया। अच्छा दूसरा एक देखते हैं, यहाँ पर जो √2 यहाँ पर 4 है कैडी में। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, इसको भी हम यहाँ पर 6 LCM जो है, हम ये चीज़ क्यों समझ में आ रहा ना, यहाँ 6 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने सबका कैडी का वैल्यू हमको बराबर करना है, इसलिए हम बार बार ये 6 यूज कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 4 लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 का भाग 3 में, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे ऐसे 6, यहाँ पर ये इसको पहले ऐसे लिखते चले। अब यहाँ पर 4 का गुणा 3 बार करेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ भी इसको भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 लिखेंगे, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये 6 चीज़ यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है, बराबर। अब 3 का भाग अगर 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 6 का गुणा 6 बार करें, मतलब 2 बार करेंगे तो 6 का 36, यहाँ पर 36 आ गया। अब हमको क्या पता करना है, इसमें बड़ी वैल्यू पता करना है, तो हम बड़ी वैल्यू आसानी से पता कर सकते हैं। बड़ी वैल्यू क्या कर सकते हैं, आसानी से पता कर सकते हैं। तो अब हम बड़ी वैल्यू पता करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा वैल्यू है, सबसे बड़ी हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी हमारे पास जो वैल्यू है वो है हमारे पास ये है, कह सकते हैं सबसे बड़ी हमारा जो दूसरे नंबर ये वाली वैल्यू, ये सबसे बड़ी है 2, 4, ठीक है। इसके बराबर क्या आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है 6, 64 आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद फिर ये वैल्यू है, इसके बाद फिर ये वैल्यू है, फिर ये वाली। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से आप आसानी से बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं, बिना आपको किसी तरीके का आप मेथड नहीं लगाना, बस आप समझ गए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसको थोड़ा क्वेश्चन को नोट डाउन भी करते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोग समझने के लिए। चलते हैं, अब अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा हम देखेंगे इस पे क्या होता है कि आरोही और अवरोही, जिसको हम बोल सकते हैं बढ़ते क्रम और घटते क्रम, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर बोल सकते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं, सारे क्वेश्चनों को हम देखें किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और बहुत अच्छे से आप लोग समझ में आने वाला है। तो चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है क्वेश्चन ये कि यहाँ पर 10 का √10 का चौथा मूल, यहाँ पर √6 का तीसरा मूल, यहाँ पर है √3 का चौथा मूल, ठीक है। ये जो लिखा जाता है मूल लिखा जाता है। इसमें हमको क्या करना है, इसको हमको आरोही में बनाना है, आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में बनाना है। अब आरोही क्रम में बनाने के लिए हमको क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करना सीखते हैं। तो सॉल्व हम वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने किया अभी पहले। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसका LCM अगर हम लेते हैं, LCM क्या होगा। अगर हम LCM की बात करते हैं तो इसकी जो LCM होगा कि 4 3 12 होगा। क्या होगा, 4 3 12। आप देख सकते हैं, आप निकाल सकते हैं LCM कैसे निकालते हैं, आपको पता है। सबसे पहले आप यहाँ पर 4 3, यहाँ पर 4 4 है ना, 4 4 लिख दीजिए। ये तो आप इतना आसानी से आप 2 से पहले काटिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 3 वैसे 2 से, फिर यहाँ पर 2 कम 2 3, फिर 3, 2 दूना 4 3 12। तो आप ये चीज़ें आप आसानी से समझते हैं। अब मैं LCM आप लोगों को इस LCM के लिए भी वीडियो, जिसको ना पता हो आप LCM वाला वीडियो अच्छे भी देख लीजिएगा। अगर आप तैयारी करते हैं तो इतना तो आपको पता होना चाहिए LCM कैसे निकालते हैं, सिंपल वाला। तो अब हम देखते हैं क्या करते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसको निकालते हैं, इस वाले पार्ट का मान चौथा मूल। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए LCM हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर 12 लिखते हैं, ठीक है, यहाँ 10 लिख देते हैं, लिख दिया हमने। अब हमको क्या करना है कि अब हमको जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको देखिए इस 4 का भाग इस 12 में देंगे तो 4 3 12, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 12 तो यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 12 लिख दिए। अब ये 10 का गुणा 3 बार करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर कितना आ गया, 1000 आ गया। बात समझ में आई, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा।
अच्छा, अब हमने यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। ऐसे ही हम दूसरा देखेंगे तो दूसरा हमारा कैसे होगा, दूसरा कैसे लगाएंगे ये वाला पार्ट। अब हम आप लोगों को ये पार्ट वाइज इसलिए बता रहे हैं अलग अलग करके, क्योंकि जिससे आप लोगों को आसानी हो जाए समझने में, आप लोग अच्छे से सॉल्व कर ले और क्वेश्चन को भी समझ ले। ये एलसीएम हमने क्यों लिया, क्योंकि हमको मूल जो है कैडी वाली जो है यहाँ कैडी वाली वैल्यू को बराबर करेंगे, जो मूल बराबर करेंगे तब जाके हम सॉल्व करेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 6 लिखा गया। अब जब 6 लिखा गया तो हमको भी यहाँ से वही चीज़ करना है, 3 का भाग 12 में करना है, तो 3 चौका 12 हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये 12 है तो हमने इसको 12 लिख दिया। अब क्या करते हैं, 6 का गुणा 4 बार करेंगे, तो अगर हम 6 का गुणा 4 बार करेंगे तो हमारे पास कितना वैल्यू आएगा, यहाँ पर 1296। कितना आएगा, 1296 वैल्यू आ जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, 6 चौका 6 का 36, 36 आप लोग गुणा कर लीजिएगा। अब इसके बाद हमारा तीसरा जो है ये वैल्यू है, हम इसको देखते हैं। यहाँ पर इसको लिखते हैं अंडर रूट, यहाँ पर ये कितना है 4 है, 4 लिखते हैं, यहाँ पर बराबर लिखते हैं या फिर अंडर रूट 12 लिखते हैं, फिर यहाँ पर 6 लिखते हैं। इसका देखिए गुणा इसका करेंगे, यहाँ 3 है ना, ये 3 लिखेंगे क्यों, अच्छा यहाँ पर ये 3 है, 3 हम इसको लिखेंगे। तो 4 का गुणा भाग 3 में देंगे, 4 3 12 जा रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको हम 3 बार जा रहा है ना, 4 3 12 3 बार जा रहा है, तो हमने 3 लिखा। अब इसको हम इससे लिख सकते हैं 12, यहाँ पर 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अब हमको क्या करना है, अब इसमें हमको क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है उसको देखना है। हमको क्या करना है, आरोही में लगाना, आरोही में, ठीक, सेट करना है, आरोही क्रम में सेट करना। आरोही का मतलब क्या करना है, हमको बढ़ते क्रम में बनाना है, मतलब सबसे पहले कम वाली संख्या फिर इसके बाद ज़्यादा वाली। अच्छा, हम देख लेते हैं सबसे कम क्या है हमारे पास, सबसे कम वैल्यू है जो है हमारे पास वो 12, यहाँ पर अंदर 27 है, अंडर रूट 27 यहाँ 12 है। फिर इसके बाद क्या है, ये हमारे पास ये है 12, फिर 1000 है, फिर क्या है हमारे पास ये वैल्यू है, हम इसको यहाँ पर भी ऐसे लिख दे रहे हैं 1296। तो ये हमारा जो है, ये हमारा वैल्यू जो है आरोही क्रम में। अच्छा, अब इसको हम अगर इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले सबसे छोटी जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास है अंडर रूट, यहाँ पर इसको ऐसे 3 लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर इसके बाद 12 ये लिखेंगे, पहला यहाँ पर लिखेंगे 4, फिर इसको 10 लिखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर इसको ये वाली संख्या में लिखेंगे कि यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये 6। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन का आंसर हमारे ये हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथी हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, आप लोग बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर रहे होंगे। आप लोग देखिए जितना हम क्वेश्चन करवाएं आप लोग मैं एक क्वेश्चन अगर बताया करूँ तो आप लोग उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जितना, क्योंकि जो मैथ होता है, मैथ टोटली एकदम जो होता है वो प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको जो होता है वो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ते चले जाएगी। आप जितना एक्सरसाइज करेंगे अगर तो आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आप यहाँ से आरोही क्रम में भी सेट कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप बिल्कुल आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा इसी कड़ी में हम देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं इस तरह से। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 7, फिर यहाँ लिखते हैं 4, फिर इसके बाद यहाँ लिखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा 5 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं 10 लिखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है और हमको इसको आरोही क्रम में सेट करना है। तो हम क्वेश्चन को कैसे सेट करते हैं, कैसे किस तरह से आरोही में इसको हम क्वेश्चन को आरोही और अवरोही दोनों में सेट करेंगे। ठीक है,
आरोही और अवरोही में दोनों सेट करेंगे। तो कैसे सेट करें, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले एलसीएम अगर इसका देखेंगे तो इसका भी यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो इसको हम 2 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं। इसका भी एलसीएम 12 आ जाएगी, एलसीएम। तो चलिए हम थोड़ा पेन यूज कर लेते हैं दूसरा कलर में, क्योंकि कलर पेन ज़्यादा आप लोगों को दिखता है अच्छे से। एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया, 4 3 12 आ गया। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से सबको सॉल्व कर लेते हैं, बारी बारी से सबको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं, यहाँ पर अगर हम यहाँ लिखते हैं हम इसको ऐसे 4√7, इसको लिखेंगे यहाँ पर, इसको ऐसे 12, यहाँ पर 7। अगर इसका भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। अगर इसको हम लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 12 यहाँ हो जाएगा, 7 7 49, 49 3 हो जाएगा हमारा 343। कितना, 343, ये 343 आ गया। अब अगला देखते हैं। अब इसी में जैसे अगला हमारा जो होगा वो होगा, ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर 3 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, ठीक है। इसको भी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3, यहाँ पर ये 12 आएगा, क्यों, क्योंकि एलसीएम कितना आएगा, हमको मूल बराबर करना है। यहाँ पर 5 आ गया, तो 3 चौका 12 यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना, 5 पंजे 25। इसको पहले 12 तो लिख ही देते हैं, 12 तो हम लिख ही देते हैं। अब इसको बाद क्या करते हैं, 5 पंजे, 5 का गुणा 4 बार करें, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। तो हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या करते हैं, सेम इसी के जैसा हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 2 है तो हमने 10 लिखा। अब बराबर क्या करते हैं, इसको भी ऐसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 12 है, 12 लिखा, यहाँ पर ये 10 है, तो हम इसको भाग देंगे, 2 6 12 हो जाएगा। बात समझ आ रही ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 12 ये है, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 0 हो गया, ठीक है, 6 0 आ गया। अब हम सबसे पहले इसको आरोही में देख लेते हैं। आरोही में देखते हैं तो आरोही वैल्यू क्या होगा, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए हमारा जो वैल्यू है, हम इसको आरोही से सेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये। इसको सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि 12√343, फिर कामा, फिर 12√625, फिर √12, यहाँ पर ये 0 0 0 6 बार, 2 2 4 6, ठीक है, ये हो गया। अगर इसी को हमको आरोही में सेट करना हुआ तो हम क्या करेंगे, इसी को उल्टा कर देंगे, इसी को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो आप लोग आसानी से समझ रहे हैं। अगर इसी को हमको अवरोही में सेट करना है तो अवरोही में भी सेट कर सकते हैं। तो अवरोही लिख देते हैं, अवरोही क्रम, ठीक है, क्रम। अब अवरोही क्रम में सेट करने के लिए क्या करते हैं, आसानी से देखिए। सबसे पहले क्या करना है, इसको पहले ज़्यादा वाले कम कर, ज़्यादा वाले पहले लिखिए। तो ज़्यादा वाला जो है हमारे पास 12 है, ये 6 0 लगा दीजिए गिन के, 2 2 4 6 हो गया। फिर इसके बाद फिर इसको लिखिए, 12 लिखिए, 12 तो सब में रहेगा, 625। फिर इसको भी लिख दीजिए 12, ये 343, ये हमारा हो जाएगा। अगर इसको हम और भी इस तरह से लिखना चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको अवरोही में हम इसको लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं √10, यहाँ पर ये इसको √35, √47। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर अवरोही आरोही दोनों बता दिए। आप लोग अच्छे से, जितना आप लोग जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ आया हो, बहुत अच्छे से वीडियो लगा होगा। तो चलते हैं एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं, जिससे आप लोगों का सारा डाउट होगा वो खत्म हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट या आप लोग नोट कर लिया करिए क्वेश्चन को। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन इसकी टॉपिक का और है, उसको भी देख लेते हैं और उसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा वो 4 7, यहाँ पर 4 3 5, यहाँ पर है 4, यहाँ पर 4 10। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको। इसको लिखना है अवरोही में, अवरोही क्रम में।
तो अवरोही क्रम में सेट करना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे लास्ट में सबसे कम। आरोही का मतलब पहले सबसे कम, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्व कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं आप लोग। इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करने का तरीका, अब सबसे पहले काम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम इसका सबका ये 12 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, फिर इसका भी ऐसे लिखते हैं, यहाँ 12 लिखते हैं, यहाँ 7 लिखते हैं, 4 3 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको लिखते हैं, 12 लिखते हैं, यहाँ पर 3 7 7 49 343 हो जाएगा। फिर इसको भी ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे 5 लिखते हैं, या 4 है ना, तो हम इसको 4 ही लिखते हैं, 3 पहले है, पहले 3 है, हम 3 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, फिर इसके बाद बराबर देते हैं, यहाँ पर 12 लिखते हैं, यहाँ पर 5 लिखते हैं, 3 चौका 12, यहाँ हो जाएगा 625 हो जाएगा। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। यहाँ पर अब ये भी, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 10 है, ये 4 है, इसको 4 लिखा, यहाँ 10 है, 10 लिखा। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 12 लिखते हैं, यहाँ पर 10 लिखते हैं, तो 4 3 12, 3 हो गया। यहाँ पर हम इसको अगर लिखेंगे तो 1000 हो जाएगा, यहाँ 12 है। अब इसको अवरोही बनाना है, तो अवरोही बनाने के लिए इसमें टेंशन वाली क्या बात है, अब टेंशन वाली कोई बात ही नहीं, इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। अवरोही सबसे पहले ज़्यादा वाला लिखिए, ज़्यादा वाला इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ से लिखिए, इसे यहाँ से लिखना सीखिए। 12 है, 1000 है, फिर यहाँ पर ये 625 है, ये भी 12 है, यहाँ पर 12 नहीं लिखा, 12 लिखिए। फिर ये बाद है, ये 12 है, हम इसको मिटा रहे हैं थोड़ा, यहाँ पर भी इसको हम लिखते हैं 12 लिखते हैं, 343 ये हो जाएगा। अगर हम इसे करड़ी वाली वैल्यू के रूप में लिखना चाहें तो करड़ी वाली वैल्यू के रूप में इसको ऐसे लिखेंगे, सबसे ज़्यादा 4 10, फिर इसके बाद यहाँ पर ये 3 5, फिर इसके बाद यहाँ पर 3 7। तो ये जो हमारे ये वैल्यू, इस तरह से हम इसको नोट कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।